कोंकण रेलवे के बारे में किसको नहीं पता होगा। मुंबई के पास रोहा से शुरू होकर अपने मंगलुरु के पास आके भटकल तक ये रेलवे लाइन जो है बहुत दुर्गम इलाके से होकर गुजरती है। पश्चिम घाट के पश्चिमी साइड से होकर गुजरती है ये, और बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्लेसेस को कनेक्ट करती है। पश्चिम जो सदर्न इंडिया है, केरला वगैरह, उससे डायरेक्ट लिंक होता है मुंबई गुजरात रीजन का, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी कम कर देती है नॉर्थ और साउथ के बीच में। तो ये इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जो है ये जब ख़त्म हुआ तो इसको तो पहले एग्जीक्यूट कर रही थी कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, और जब ख़त्म हुआ तो इसको उसी ने ही इसका पूरा ऑपरेशन का जो कार्यभार है वो संभाला है। इंडियन रेलवे से पूरा डिफरेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है ये कॉरपोरेशन, ठीक है ना। कोंकण रेलवे के बारे में ये बात शायद आपसे बहुत कम लोगों को पता होगी कि कोंकण रेलवे ज़्यादा फेयर चार्ज करती है एज़ कम्पेयर टू इंडियन रेलवेज़। जी हाँ, ये बात सच है। ये कोई पर किलोमीटर ज़्यादा फेयर चार्ज नहीं करती। ये क्या करती है कि आपके जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को ये मैनिपुलेट कर देता है। जी हाँ, सही सुना आपने। जो आप डिस्टेंस IRCTC PRS में जो होता है पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, वो कैलकुलेट करता है कि पर कितना डिस्टेंस हो रहा है, उसी हिसाब से उसका पर किलोमीटर फेयर कैलकुलेट होके वो आपको फेयर दिखाता है। तो ये पर किलोमीटर फेयर को तो चेंज नहीं कर सकते, तो ये चेंज करते हैं डिस्टेंस को, ठीक है ना। आप जो डिस्टेंस देख रहे होंगे वो डिस्टेंस एक्चुअल से ये लगभग 40% तक ज़्यादा डिस्टेंस शो करते हैं, जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मडगांव से खेड़ तक का जो डिस्टेंस है वो है 481 किलोमीटर, जो कि PRS के अकॉर्डिंग है, जिसके हिसाब से कैलकुलेशन होता है अपने फेयर का। लेकिन इसकी जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो है लगभग 341 किलोमीटर, लगभग 140 किलोमीटर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जो कि अगर हम एवरेज निकालें तो 40% हो रहा है ओरिजिनल का, तो 40% तक ज़्यादा डिस्टेंस ये लोग दिखाते हैं ताकि फेयर ज़्यादा हो सके। फेयर का भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो है ट्रेन नंबर 22150 पुणे एर्नाकुलम का है, रत्नागिरी से उडुपी के बीच में जो कैलकुलेट किया गया है। 486 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बेस फेयर जो है आपका देखिए 4934, ठीक है ना। और सेम डिस्टेंस के लगभग अगर हम देखें साबरमती से बांद्रा टर्मिनस तक की ट्रेन 229164 487 किलोमीटर हो रहा है, सेम ही है। तो इसका जो बेस फेयर है 700 आ रहा है। तो स्ट्रेट जंप ऑफ 234, जो कि लगभग 35% होता है। तो इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ज़्यादा फेयर कैसे लगाया जाता है यहाँ पे। बात यह है कि लगाया है क्यों जाता है। तो एक्चुअल में इस रूट को जब बनाया गया था तो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आई थी। आप सोच सकते हैं 1979 में जब इसका एस्टीमेट निकाला गया था कि कितने पैसे लगेंगे बनने में, तो लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास इसकी लागत एस्टीमेटेड गई थी। और ख़त्म होते तक तो जैसे ही टाइम बीतता जाता है इन्फ्लेशन की वजह से जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ती जाती है। तो 1 से 1.5 लाख करोड़ तो आराम से चला गया होगा, कि ज़्यादा भी चला जा सकता है इसके बनाने में। बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाके से होकर गुजरता है, इसीलिए ट्रैक डालने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती है। वायडक्ट्स, ब्रिजेस और टनल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाए गए हैं कोंकण रेलवे में। क्योंकि कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड एक डिफरेंट एंटिटी है, तो इसको अपने खर्चे की जो भरपाई वो करनी पड़ेगी कैसे भी करके। तो ये क्या करती है, ज़्यादा फेयर चार्ज कर लेती है ये सब मैनिपुलेशन करके, तो उससे कुछ ज़्यादा रेवेन्यू मिल जाता है कोंकण रेलवे को। तो क्या ये सही है या गलत? देखिए, मैं बताऊं तो ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए हमको वैसे, क्योंकि जब नहीं था इस रूट से ट्रेन लाइन नहीं थी तब से तो ये फार बेटर है ना। इतने दुर्गम इलाके से होकर उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई है, इतना ज़्यादा खर्चा हुआ है, तो आप थोड़ा तो कम एडजस्ट करना पड़ेगा ना। और अगर हम बात करें नॉर्मल रेलवे बस ट्रेन की, तो वो सब्सिडी पे चलती है सब। एक्चुअली गवर्नमेंट हमको सब्सिडी देती है ताकि फेयर लो कर किया जा सके नॉर्मल ट्रेनों में।
तो ये लगभग हम बोलें तो एक्चुअल फेयर ही पे कर रहे हैं, सब्सिडी से थोड़ा ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देश में सिर्फ पैसा लगता रहेगा और आएगा नहीं तो कैसे चलेगा। उसी हिसाब से इसका जो है ये ज़रूर सही है, कोई गलत बात तो नहीं है। तो यही कुछ था आज के वीडियो में, एक नई इन्फो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।